बच्चों, आज आपके सामने में नदीम उस्मानी सर आपके प्यारा सा चैनल उस्मानी सर के लेके आए हैं बेहतरीन सा टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रखा है, इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर है। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों, आप हमारे वीडियोस को जो पहले से अपलोड कर रखा है उसको ज़रूर देखो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अब इन दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा और वो रिलेशन किस तरह का होगा और कैसे इसको इस्टेब्लिश करेंगे, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सारे जितने भी अपलोड किया जा रहा है सारा आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लो, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको इसका इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाएगा और उसको आप व्यू कर सकते हो। तो बिना टाइम को हम लोग बर्बाद किए हुए टॉपिक को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, हमारा टॉपिक का जैसा नाम है, प्यारा सा नाम है रिलेशन। रिलेशन दैट इज संबंध। अगर इसमें कोई हिंदी भाषी बच्चे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग आज इस्टेब्लिश करेंगे। तो बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, और जब हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चार्ज के नेचर यानी पोलरिटी की बात सामने आता है। तो बच्चों, जब भी हम चार्ज की बात करें तो ये समझ लेना है कि वो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात होगी तो ये आपको नेगेटिव मेंशन कर दिया जाएगा, अगर मेंशन नहीं है तो समझ लेना कि पॉजिटिव चार्ज। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उस पर डिस्कस नहीं करना। ये हमारा एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज से सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट ले रखा है, कुछ दूरी पर एक पॉइंट लिया हमने और इस पॉइंट का नाम दिया हमने A। इस पॉइंट का नाम हमने दिया A। अब इस A पॉइंट पर हमें इसके कारण पोटेंशियल पता करना है। तो बच्चों, इससे पहले आपने वीडियोस को देख रखा है तो उसमें मैंने कह दिया है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस R डिस्टेंस पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो उसको हम लोग VA से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A, और ये होता है कूलम कांस्टेंट, दिस सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि इस पोटेंशियल में पोटेंशियल का वैल्यू जो वेरी करेगा, बदलेगा, किस पर डिपेंड करेगा। चूंकि ये हमारा कूलम कांस्टेंट इनवेरिएबल है, फ्री स्पेस के लिए वैल्यू फिक्स है, और ये जो हमारा चार्ज, सोर्स चार्ज, इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फिक्स यानी कांस्टेंट। अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्विंग पॉइंट जहां हम पोटेंशियल जानना चाहते हैं वो कितनी दूरी पर है, उस हिसाब से ये वैल्यू हमारा वेरी करेगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा पोटेंशियल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का है, डिस्टेंस का है, यानी सोर्स चार्ज से ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने यहाँ इसका वैल्यू को VA मान लिया कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल VA है और सम डिस्टेंस थोड़ी से उसके बहुत नियर अबाउट डिस्टेंस में एक क्लोजिंग पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे B, और ये मेंशन किया कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत थोड़ा सा है, इन्हें वेरी वेरी वेसिनिटी, वेरी वेरी नियर टू
दिस पॉइंट ए, यानी बोथ आर वेरी नियर टू ईच अदर, यानी दोनों बिंदु एक दूसरे के बहुत करीब है। बच्चों जब मैंने पहले भी मैथमेटिकल टूल्स में ये बता रखा, हमारे वीडियोस को आप जरूर देखो, जब भी हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में डेल्टा का, डी का, इस तरह का लेटर का जहां भी यूज करते हैं वो समझ लो कि वह वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, और ये यहां तक कहा जाता है कि इतना स्मॉल है कि उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कि ये डिस्टेंस को और कम करें, विच कैन नॉट बी फर्दर डाउन लेट डाउन, उसको हम बहुत कम करें, उसको कट डाउन करें, उसको डिवाइड करें तो ये नहीं डिवाइड हो सकता है, इसको कट डाउन भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम और छोटा फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल बिट। तो ये समझ में आ रहा है कि ए एंड बी आर वेरी नियर टू ईच अदर, लेकिन थियोरिटिकली हमें दिखाना पड़ेगा थोड़ी डिस्टेंस, इनफैक्ट प्रैक्टिकली बोथ आर वेरी नियर टू ईच अदर। तो लेकिन थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि डी आर पे है, तो इसका मतलब है इतनी डिस्टेंस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी लाइकली टू बी कांस्टेंट, चेंज नहीं करेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा, अगर हम उस ए पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट ए, तो इसको लिखते हैं कूलम कांस्टेंस चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब है कि डिस्टेंस के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर का, यानी डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ समथिंग कुछ है और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन हमने कहा कि ये डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये मान के चलते हैं कि इस दौरान इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि चेंज नहीं है। अब अगर ये कहें कि यहाँ पे अगर हमारा पोटेंशियल वी ए है और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस पर अगर हम बोलें कि यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, तो अब ये वी ए वी बी में थोड़ा सा नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको हम लोग नेग्लिजिबल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब ये नेग्लिजिबल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से उसको ऐसे दिखाते हैं। अब ये हमें देखना है कि इसमें हायर पोटेंशियल किसका होगा, तो ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल किसका होगा, ए का होगा, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है हमारा पोटेंशियल का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का है, तो वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमने वी ए को अगर हमने कहा कि ये हमारा पोटेंशियल वी है, तो वी बी की बात अगर करेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल हमारा थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ा सा कम को हमने यहाँ पे दिखा दिया कि वो थोड़ा कम कितना है, तो V माइनस डी वी कर दिया, V माइनस डी वी कर दिया। अब इन दोनों के बीच हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ, अगर हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो कितना हो गया, डी वी हो गया, और दोनों पॉइंट्स के बीच का नेग्लिजिबल डिस्टेंस कितना है, डी आर है, और ये डिस्टेंस इतना कम है तो हमने इसको लाइकली टू बी माना कि इस रीजन में, क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज़्यादा के वेरिएशन नहीं करते हैं अगर, तो लाइकली टू बी कांस्टेंट, वो नियत रहेगा। तो अब हम करते क्या है कि कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं, कोई टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट लिया, और इस टेस्ट चार्ज को हमने बी से लेके ए की तरफ उसको डिस्प्लेस करा, कितनी दूरी से, डी आर से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा बच्चों, तो ये फोर्स टेस्ट चार्ज पर ये इधर की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, और इसमें कोई भी चार्ज अगर यहाँ रहता है उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन उधर की तरफ होगा। तो अगर हम ये फोर्स को ये मान के चलें कि इस चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, तो उस चार्ज पर जो फोर्स लगता है, चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, और अगर वेक्टर साइन दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब हमने क्या करा कि इसी चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बहुत धीरे से स्लोली यहाँ से यहाँ खिसकाते हैं, इतना धीरे खिसकाते हैं
सलाह उसको डिस्प्लेस करते हैं कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। ये बात कहा जाता है कि एक्सीलरेशन नहीं हो, लाइकली टू बी इसी फोर्स के लगभग बराबर फोर्स में हम इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हम फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, लगभग इतना ही फोर्स लगाना होगा जिस फोर्स से उसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसी फोर्स से इसको हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। तो अब इसको अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे बच्चों, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन टू डिस्प्लेस Q naught charge by dr against नहीं करके by dr अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसको डिस्प्लेस करें तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बहुत कम दूरी पे हमने डिस्प्लेस करा है तो वर्क भी हमारा बहुत कम हो जाएगा। और वर्क जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स ने हमने उस फोर्स के इक्वल लगाया है बिल्कुल, और डिस्प्लेस कितना कर रहे हैं हम? डॉट प्रोडक्ट dr से डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इन दोनों का डॉट करते हैं, इसका वैल्यू हो गया बच्चों, ये हमारा Q नॉट E हो गया और ये dr हो गया। अब इसको अगर हम Q नॉट को बाहर कर लें तो ये E डॉट dr होता है, और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? Q नॉट ये मोड ऑफ E मोड ऑफ dr एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन E एंड dr। चूंकि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा बच्चों इधर की तरफ है और हमने इसको डिस्प्लेस dr इधर करा है, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो अब यहाँ दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो cos 180 डिग्री हो जाएगा, और cos 180 डिग्री -1 होता है। तो इस माइनस से अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, Q नॉट E dr। ये हमारा थोड़ा सा वर्क हुआ चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में डिस्प्लेस करने में। तो हमने जो ये वर्क करा, अब इस वर्क को हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं। अब इस वर्क को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने जब इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? उस पोटेंशियल डिफरेंस से उस चार्ज को हमने जो डिस्प्लेस करा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अगेन वर्क डन टू डिस्प्लेस Q नॉट चार्ज बिटवीन A एंड B के बीच उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं बहुत कम डिस्टेंस से, dr डिस्टेंस से। तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा? तो ये जो वर्क होगा हमारा dw, ये हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ चार्ज कितना है हमारा? तो यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो चार्ज जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं टेस्ट चार्ज वो Q नॉट है, और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चों जनरली जब भी डिफरेंस की बात करते हैं तो हम लोग हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ऑब्वियसली A पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल ज़्यादा होगा और B पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा कम होगा, क्योंकि चार्ज के जो नियर में A है, जितना दूरी कम होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो हायर पोटेंशियल यानी ये जो A का पोटेंशियल हायर होगा माइनस लोअर पोटेंशियल यानी B का पोटेंशियल। और इसके बाद हम कहते हैं Q नॉट VA को अगर हमने V मान लिया है तो V भी हमारा हो जाएगा V माइनस DV, चूँकि थोड़ा सा पोटेंशियल में डिफरेंस पड़ जाएगा तो थोड़ा सा डिडक्ट कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं।
तो शॉर्ट आउट करके देखते हैं वैल्यू कितना आता है हमारा। दिस विल बी क्यू नॉट वी माइनस, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और ये प्लस डी वी हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट, यानी क्यू नॉट इंटू डी वी हो जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा वर्क हुआ, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के रिफरेंस में वर्क निकाला और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिफरेंस में हमने यहाँ पे वर्क निकाला। दोनों सेम वर्क है, सेमी टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने में वर्क कर रहा है। इट मीन्स बोथ द वर्क्स आर इक्वल, दोनों वर्क इक्वल है। इसका मतलब है लिखेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारा, ये माइनस क्यू नॉट, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर और यहाँ हो जाता है हमारा क्यू नॉट और ये डी वी। क्यू नॉट को हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ई इक्वल टू हो जाएगा ये डी वी अपॉन डी आर और इधर माइनस, इसको हमने माइनस इधर कर लिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया हमारा ये माइनस डी वी अपॉन डी आर आया। ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, किसी भी जगह क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, इनफैक्ट वह रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। जब भी हम रेट ऑफ चेंज को नेगेटिव दिखाते हैं तो इसको डिक्रीजिंग रेट कहते हैं। इसको हम लोग कैलकुलस के भाषा में डिक्रीजिंग रेट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डिक्रीजिंग रेट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिक्रीज का रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब ये डिक्रीज का रेट का मतलब क्या है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग ये समझें। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे क्यू चार्ज रखा था, सोर्स चार्ज, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर दिखाते हैं। तो जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हैं, इसका मतलब है कि उधर की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीजिंग रेट में है। ऑब्वियसली डिक्रीजिंग रेट में तो होगा ही। अगर चार्ज के बहुत नियर में कोई पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ज़्यादा होगा, और उसके बाद दूरी अगर बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। जो भी होगा वो डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल यहाँ पे V1 यहाँ V2 है, इसी तरह से और आगे चलेंगे यहाँ V3 है, तो ये पोटेंशियल और डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की तरफ अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनफैक्ट उधर की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीजिंग रेट में है। नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि वो डिक्रीज करता है। अगर ये नेगेटिव नहीं रहता है तो डी वी अपॉन डी आर, इसको हम लोग सिंपली बोल सकते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चूंकि माइनस आ गया है तो ये डिक्रीजिंग रेट में आता है। तो बच्चों ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन। अब इसमें थोड़ा सा इसमें एक प्रॉपर्टी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग बच्चों। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उस फील्ड के साथ पोटेंशियल का जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है, तो थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं एनवी में। मान लो किसी क्षेत्र में, किसी जगह में, किसी पॉइंट पे अगर हम ये कहें कि पोटेंशियल जो हमारा ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, अगर इस पोटेंशियल चेंज को अगर हम कांस्टेंट मान लें बच्चों, तो अगर हम ये कहें पोटेंशियल जो हमारा डीवी चेंज हो रहा है ये लगभग कांस्टेंट है, एग्जैक्टली नहीं लगभग कांस्टेंट अगर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ये माइनस डी वी अपॉन डी आर है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने डी वी अपॉन डी आर, अगर हम न्यूमेरिकली बात करें, केवल उसके वैल्यू की बात करें, न्यूमेरिकली बात करें तो यह माइनस को हम नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि माइनस ये कुछ बताता नहीं है। माइनस जस्ट एक ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की तरफ अग्रसर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है,
उस डायरेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल है वो डिक्रीजिंग है, इसलिए इसको हम लोग डिक्रीजिंग ग्रेडियंट भी कहते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको। तो अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से इस वैल्यू को अगर कुछ देर के लिए हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये जो वैल्यू हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस का, यानी डिस्टेंस जितना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हमारा डिक्रीज करता जाएगा। तो एक चीज़ तो ये मिला हमको। दूसरा ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने जो यूनिट की बात करा है, तो इसका जो ऐसा यूनिट की बात हम लोगों ने करा था वो ऐसा यूनिट हमारा था हमारा न्यूटन कूलम इनवर्स। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा यूनिट भी हमारे सामने में आ गया और इत्तेफाक से ये भी ऐसा यूनिट ही है, ऐसा नहीं कि वो अलग यूनिट है। अब इसके रेफरेंस में अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का रेशियो है। तो पोटेंशियल का क्या हो जाएगा वोल्ट, और ये डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं मीटर लेते हैं, मीटर को ऊपर करेंगे तो ये जाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास दो तरह का ऐसा यूनिट आ गया, एक न्यूटन कूलम इनवर्स और दूसरा है वोल्ट मीटर इनवर्स। तो आज का जो ये हमारा वीडियो बच्चा, ये वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना था। इन दोनों में एक रिलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स स्पेशली आपके नीट और कोई कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन है इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिक्स इसमें पूछे जाते हैं। और इसके बाद इस सेशन में हमारा थ्योरीज चल रहा है, जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर नीट लेवल का जो क्वेश्चन होगा इस पर बेस्ड मैं उसको सॉल्व कराऊंगा और वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे, जहाँ पे आपको डाउट होगा। नॉर्मली जो बनने वाला है उसमें नहीं कराऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप इसे हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल में अगर बिल्कुल नए व्यूवर्स हो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट कि आपको नए नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। थैंक यू।